तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 9698 पर आपको इंटर गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं। आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते रहिए और देखते, और उसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्नों की श्रृंखला आ सकती है। तो आप अच्छे नंबरों से फिर आप गणित में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं, हिंदी का पेपर है, उसमें मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि आपका सेकंड मीटिंग में पेपर होगा द्वितीय पाली में। तो आप अपना समय से निकले सेंटर के लिए और प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फोटो, पेन, दो नीले पेन, एक काला पेन, स्केच, पैमाना, ये सब चीज़ ले जाएं और समय से पहुंचे सेंटर पे। हड़बड़ाहट न है, आराम से जो पहुंच के और टाइम से अपनी एंट्री दें और फिर आराम से पेपर को पढ़ के, और आपको 15 मिनट पेपर सरकार जो एक्स्ट्रा देती है पढ़ने के लिए, तो आपका कहता है पेपर को पढ़िए और दीजिए। और उसमें हिंदी में जो कहानियां हैं आपकी, पंचलाइन है, ध्रुव यात्रा है वगैरह जो भी हैं कहानियाँ, निबंध वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह हैं आपके, और आप आएंगे छंद, रोला, दोहा, सोडा वगैरह जो भी हैं, तो आप उनको बढ़िया तरीक़ा से तैयारी करके जाइए और सेंटर पर समय से पहुँचिए। हड़बड़ाहट में नहीं पूछिए, आराम से परीक्षा दीजिए, मन मस्तिष्क सही तरीका से। ठीक है, तो आइए हम खैर गणित की ओर चलते हैं। गणित में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है तो उसी की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है ये कि इंटीग्रेशन देखिए dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। इंटीग्रेशन dx ओवर sin स्क्वायर x और इनटू cos स्क्वायर x आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। देखिए ऊपर 1 होगा और 1 का मान जो होता है वो sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x और dx, और बटे में क्या है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब मैं अलग अलग बटे करूंगा। देखिए sin स्क्वायर के बटे अलग कर दूंगा, sin स्क्वायर x और इंटू cos स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को भाग, एक बार यहाँ sin से sin का एक बार भाग, तो एक बटे cos यहाँ देखिए यहाँ बचा आपका एक बटे cos स्क्वायर x dx, ऐसे यहाँ बचा एक बटे sin स्क्वायर x dx। अब देखिए एक बटे cos ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब देखिए sec स्क्वायर का जो होता है समाकलन वो tan x होता है और cosec स्क्वायर का जो होता है वो माइनस cot x होता है प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया किसका, dx अपॉन sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का जो समाकलन आ गया फाइनल, वो आ गया आपका tan x माइनस cot x प्लस c। ये आप सवाल को देख सकते हैं, इसको बढ़िया सवाल था। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन x dx का समाकलन कीजिए। तो यहाँ दो फंक्शन है, देखिए आप, एक x है और एक dx है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन x और tan इनवर्स x और dx। अब यहाँ दो फंक्शन है, खंड समाकलन आएंगे। तो देखिए इनवर्स वाले फंक्शन का मैं आपको बता दूं कि इनवर्स वाले फंक्शन का जो समाकलन नहीं होता है, तो इनवर्स वाला फंक्शन तो आप बाहर कर लें। तो यहाँ tan इनवर्स x को मैं बाहर करूंगा तो इंटीग्रेशन dx। अब जिसको बाहर करा है उसका मैं क्या करूंगा डिफरेंशियल, तो d ओवर dx tan इनवर्स x, और जो ये पद जो रखा है वो इस तरीका से यहाँ x dx और सबके बाहर dx। खंड समाकलन लगा दिया मैंने, तो यहाँ से ये हो गया आपका tan इनवर्स x, और देखिए x dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका x स्क्वायर बटे 2 माइनस। अब देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो सकता है, तो डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 dx प्लस c। अब ध्यान दो यहाँ ये आ गया x स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 बटे 2, ये बाहर आ जाएंगे ये वाले, तो x स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए जब घात समान हो तो क्या है एक बार भाग जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे हम अपनी तरफ से, देखिए x स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 2, हम अपनी तरफ से 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, और बटे में क्या है 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब देखिए 1 प्लस x स्क्वायर मैंने 1 जोड़ दिया अंश में और 1 घटा दिया। अब 1 प्लस x स्क्वायर के बटे अलग करेंगे और 1 के बटे अलग करेंगे, तो सवाल का रूप इस तरीके से हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x और माइनस 1 बटे 2 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर और dx।
तो यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ आपका ये सवाल का जो रूप होगा फाइनल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटे 2 1 माइनस ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए अब मैं समाकलन करूंगा इसका, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स 1 बटे 2, देखिए 1 का हो जाएगा x, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 बटे 2 तो कॉमन आया tan इनवर्स x प्लस c। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है tan इनवर्स x, तो क्या हो गया 1 बटे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और tan इनवर्स x और प्लस क्या जाएगा 1 बटे माइनस 1 बटे 2 x प्लस c। तो फाइनल जवाब आपका आ गया 1 बटे 2 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x और माइनस x और प्लस का c। मैंने पूरे से कॉमन कर लिया है, या फिर आप कर देते हैं, हाँ सही है, c लास्ट में कांस्टेंट जरूर जोड़ेंगे। तो ये सवाल है बढ़िया है, क्योंकि जो आपका इनवर्स वाला फंक्शन है वो इनवर्स का समाकलन नहीं होता है, तो उसका खंड समाकलन लगा दिया है दोबारा, पर uv वाला फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ, तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है। विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 और क्वेश्चन 3 इस प्रकार के, इंटीग्रेशन log x dx का समान कीजिए। तो अब देखिए इनवर्स वाले फंक्शन का नहीं होता तो log का भी नहीं होता है समाकलन, तो आइए इसका देखते हैं log x dx। अब देखो log का समाकलन नहीं होता तो log को बाहर कर लो, लेकिन इसके गुणांक क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा देखिए log को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन dx, अब जिसको बाहर करेंगे उसका क्या करते हैं हम डिफरेंशियल d ओवर dx log x और फिर आपका इंटीग्रेशन dx और सबके बाहर dx। देखिए अब log x और dx का क्या हो जाएगा x और इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशियल 1 बटे x और इंटर dx का x हो जाएगा और dx c जोड़ सकते हैं, ये x से x कट जाएगा तो x log x और माइनस क्या बचेगा dx प्लस c, तो x और log x और माइनस dx का x हो जाएगा प्लस c, चाहे तो x कॉमन कर सकते हो तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। तो ये सवाल है, इसका हल हो गया log x dx का समाकलन, आप देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 के, क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, दर्शाइए कि बिंदु a 1 2 7 b 2 6 3 तथा c 3 10 -1 कैसे हैं सम है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए जो बिंदु है आपका बिंदु a वो है 1 2 7 और b जो बिंदु है वो है आपका 2 6 और 3 और तथा c जो बिंदु है आपका वो है 3 10 और -1। ये क्या है, कैसे बिंदु है सब लेंगे। तो देखिए सारणिक का मान निकालेंगे, डिटरमिनेंट का मान, और सारणिक से देखेंगे यदि सारणिक का मान जो है वो 0 आया तो बिंदु सबरेख है, अन्यथा सबरेख नहीं है। तो देखिए ABC इस तरीके से निकालेंगे सारणिक का मान। तो पहले कितना है देखिए 1 2 7 और दूसरा बिंदु कितना है 2 6 3 और तीसरे वन क्या है 3 10 -1। आप इससे निकाल सकते हैं, बॉक्स निकालेंगे और इसका मान यदि 0 आया तो ये सबरेख है, अन्यथा नहीं है। देखिए 1 पकड़ेंगे, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, इसकी गुणा हो जाएंगे 6 की गुणा -1 से 6 गुणा -1 यानी 6 × 6 तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6 और फिर 10 की गुणा करेंगे यहाँ 3 × 10। देखिए इस तरीके से दोबारा से कर लीजिए आप, यानी हम 1 लेंगे, 1 के ब्रैकेट में 6 की गुणा -1 और 3 की गुणा जो होगी वो 10 से हो जाएगी। फिर 2 नंबर पे माइनस लेंगे और इसका देखेंगे इसके एलिमेंट छोड़ देंगे तो 2 की गुणा 1 से -1 से और फिर 3 की गुणा 3 से 3 × 3 प्लस 7 लेंगे और 7 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे तो 2 की गुणा 10 से होगी 2 × 10 और 3 × 6। तो देखिए यहाँ 6 × 6 और ये 30 हो गए और माइनस के 2 × 2 और 3 दिया 9 हो गए, प्लस के 7 ये 20 हो गए, 10 2 20 और ये हो गए 18। देखिए अब ये हो गए माइनस के कितने हो गए 36 × 1 ये गुणा में और ये हो गए 2 और माइनस के कितने हो जाएंगे 11 प्लस के 7 और ये 20 में से 18 करके 2 आएंगे। तो देखिए माइनस के 36 हो गए, 36 × 36 और ये प्लस के हो गए 11 दूनी 22 और ये हो गए माइनस प्लस के 7 दूनी 14। अब देखिए 14 और 22 ये जोड़ेंगे हम, इधर मैं जोड़ के दिखा दूं, यानी हम जो बॉक्स ऑफ ABC का जो मान निकाल रहे हैं
कितना हो जाएगा देखिए माइनस के 36 और प्लस के देखिए 22 और 14 जोड़ के कितने हो जाएंगे 36। जोड़ लीजिए आप 4 और 2 6 और 1 3, 36 में 36 जोड़ के क्या आएंगे 0। जो बॉक्स का मान आया ABC का कैसा आया वो 0 आया। अतः बिंदु कैसे हैं संरेख, अतः बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब एक ही सीध में एक ही लाइन में। बढ़िया सवाल देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है कुछ 5वां x dy/dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर जहां x बराबर नहीं 0 को हल कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो देखिए x dy/dx और प्लस 2y बराबर x स्क्वायर। x से भाग करेंगे तो देखिए dy/dx प्लस 2 के बटे में x y बराबर x स्क्वायर के बटे में x, एक घात कट जाएगी तो यहाँ से dy/dx प्लस 2 बटे x y बराबर x। आप देखें तो आइए इसका अब कंपेयर करेंगे हम dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। देखिए तुलना करेंगे तो p की जगह कौन है, p की जगह है 2 बटे x और q की जगह क्या है x। अब देखिए इसका IF लिखेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e की पावर p dx। तो e की पावर p की जगह क्या रखेंगे हम 2 बटे x dx और 2 बटे देखिए dx बटे x होता है तो किसका क्या हो जाएगा e की पावर 2 log x। और log के नियम से पावर आगे जाएगी तो IF की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी e की पावर log x स्क्वायर और ये log का मान e की पावर क्या हो जाएगा 1 गुणा x स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या बचेगा IF की जो वैल्यू आ गई वो हमारी x स्क्वायर आ गई। अब कंप्लीट सॉल्यूशन है y गुणा IF, सूत्र होता है ये इंटीग्रेशन आपका IF और गुणा q dx प्लस c। तो देखिए IF की वैल्यू क्या रखेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर और देखिए q की जगह मैं क्या रखूंगा x इंटू dx प्लस c। तो x स्क्वायर और देखिए ये x की घात 3 हो गया ये dx प्लस c। अब यहाँ समाकलन में तो x की पावर जो भी वर्तमान है उसमें जुड़ जाता है और बटे में उतनी पावर आ जाएगी और प्लस c और यहाँ x स्क्वायर भेज देंगे तो y बराबर x की घात 4 बटे 4x स्क्वायर और प्लस के c बटे x स्क्वायर। तो एक घात कट जाएगी तो 1 बटे 4x स्क्वायर और प्लस के c चाहो तो ऊपर पहुंच जाएगी घात और ये y। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप। बढ़िया सवाल है ये, नोट कर सकते हैं। ये कौन से सूत्र पे है ये इस वाले सूत्र पे dy/dx आएगा 8 नंबर में सवाल। ये फिलहाल में ये क्वेश्चन 5 नंबर का दे रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखा जैसा कि आपने देखा आज कुछ महत्वपूर्ण मैंने अपनी वीडियो में आपको कराए हैं इंटर मैथ के। तो आप मेरे चैनल दिव्यांशी क्लासेस 9698 बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भी बताइए और 11वें बच्चों को विशेषकर बताइए जिससे उनका भी और उन्हें शुरू से पढ़ाएंगे, बिल्कुल 1.1 से पढ़ाएंगे। और आप जब तक आपका पेपर न जाए तब तक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चैनल पे आप वाच करते रहिए, देखते रहिए। तो और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हों, टॉप 10 में नंबर लाएं। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।